बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक आत्माएं, विश्व कल्याणकारी बच्चे, विश्व सेवाधारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद की माँ का, बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए बेहद की कला में जाके दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और दादाजी से चुंबकीय शक्ति लेंगे, पावर लेंगे, आत्म स्वरूप में रह के और अपने अंदर फरिश्ता रूप को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। आत्मा में दादाजी से पावर भरेंगे। परम शांति। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगी। बाप ने सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया। बाप ने सभी प्रकार की मेहनत से छुड़ा दिया। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी जीवन की मेहनत से भी छूट गए। जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत समाप्त हो गई और भक्ति का फल भी मिल गया। भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं, ऐसा समझते हो? वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति का फल ज्ञान। और बेहद के बच्चों को ज्ञान भी मिला और बाप भी मिला। भक्ति के फल को ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट से भी छूट गए, वो भी खत्म हो गए। दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्मा हो गए। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है ना तो कितना खुशी में नाचता है। आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो। बस गीत गाते रहो और खुशी में नाचते रहो। यह तो सहज है काम है ना। गीत गाते रहो। क्या गीत गाना है? एक बाप दूसरा न कोई। सबसे अच्छा गीत यही है। तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं हैं। सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए और मोहब्बत में आ गए। तो सदा हल्के होकर उड़ो, हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य बन गए, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुग की दुनिया पे कोई भी संस्कार न रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। ऐसे संस्कार भर गए हैं ना। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाला। जैसे रूहानी गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। मतलब आत्मिक स्टेज वाले। बाप के आगे कौन अर्पित हो सकते हैं? आत्मिक स्टेज का अनुभव करने वाले। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी
अर्पण होना है। अर्पण होना यह नहीं कि एक स्थान पर रहना, नहीं, बाप के श्रीमत अनुसार चलना। भगवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो, भगवान के अपने आप को भाग्यवान समझते हो, सदा इसी स्मृति में रहो। हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब, यही नशा रहे, नशे में रहो और बाप के गुण गाते रहो। इसी नशे में जो बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। परम शांति है, परम शांति।